हेलो एवरीवन, मैं रीना दांगी स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी पर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमपी पीएनएसटी बहुत ही खबरों में बना हुआ है। काम ही ऐसे हो रहे हैं 2025 के बारे में। तो कितनी रैंक वालों को मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इसको हम बात करेंगे। और बात हवा में नहीं करने वाले हैं, बात जो हम करेंगे आपके प्रूफ के साथ करेंगे, डाटा के साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिनको बड़े डाउट्स हो रहे थे। एक एक दो दो कमेंट्स हर वीडियो के नीचे आते रहते हैं, तो सबसे बेटर है कि उन कमेंट के आंसर देने से बेटर है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोगों के डाउट जो है वो खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कुछ भी नया अपडेट आए आपके पीएनएसटी से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की, तो उनके लिए पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है सबसे, पूरे यूट्यूब पे सबसे मिनिमम प्राइस पे। बेटा एक बुक भी नहीं आएगी इतने में, और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, मात्र 599 रुपीज़ में पूरा कोर्स अवेलेबल है, सारे नोट्स, क्लासेस, एवरीथिंग। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलकर वीडियो लंबा नहीं करूंगी। साथ ही नीट पर भी ऑफर है, जो 4999 में है वो 3999 में आपको अवेलेबल है 2026 के लिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को। कोई प्रॉब्लम आती है आप इसी वीडियो के नीचे मुझे जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको शेड्यूल तो आप लोगों को मालूम होगा, सभी को पता है कि यहाँ पर जो फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका जो डाटा है हमारे पास में वो कब से स्टार्ट हो गया था, 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। इसके बाद में यहीं पर जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसी भी शो हो गई यहीं पर 22 तारीख के दिन ही, कितनी सीटें क्या खाली हैं पूरा डाटा निकल के आ चुका था, पूरा विवरण आ गया था। इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या स्टार्ट हो जाती है, चॉइस फिलिंग। और उस चॉइस फिलिंग को फिर क्या करते हैं हम लोग, लॉक कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट थी, ये प्रोसेस स्टार्ट थी हमारी 23/10 से लगा के आज लास्ट डेट है इसकी 25/10 तक। ठीक है, ये लास्ट डेट है इसकी। आज जिन बच्चों ने नहीं करवाई है वो लोग करवा लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो आपको 2 दिन बाद ही देखने को मिल जाएगा। और आपको डॉक्यूमेंट यानी कि जो कॉलेज आप लोगों को मिल रहा है वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी है, कंफर्मेशन करनी है, अगले ही दिन से कर सकते हैं, 28 तारीख से 31 तारीख तक कर लेना है। ठीक है, मतलब एडमिशन ले लेना है आपको कॉलेज के अंदर। तो अब जिन बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई कितनी रैंक तक हमें मिलेगी, तो देखो मैं यहाँ पे डेटा के साथ बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर के डेटा की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं 2024 की, जबकि सीटें कम थी इस साल से, लगभग 100 सीटों के आसपास कम थी। अब एक एक सीट का फर्क तो पड़ता ही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी को जो लास्ट जो रैंक थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, लास्ट सबसे 1066 रैंक वाले बच्चे को झाबुआ कॉलेज मिला था, ये सबसे हाईएस्ट रैंक थी। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट बता रही हूँ मैं, 1705 पे भोपाल का बीएमएचआरसी कॉलेज मिला था मेडिकल। और ओबीसी की गई थी 1118, जो झाबुआ का ही कॉलेज मिला था। एससी का 2207 वाले बच्चे को झाबुआ का मिला था। और उसके बाद एसटी में मिला था ग्वालियर का 4743। ये रैंक वाले बच्चों को लास्ट ईयर कॉलेज मिले हैं इतनी रैंक तक। तो इसी डाटा को हमने थोड़ा सा आधार मानकर इस साल की, ये गवर्नमेंट कॉलेज की बता रही हूँ मैं, तो उसके बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है यदि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर किसी बच्चे की रैंक 1200 से 1300 के बीच तक भी है, तो आप कॉलेज सारे डालिए। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट बना ली, बिल्कुल बना ली जो देना है, उसके बाद सारे डालिए अगर आपको नर्सिंग करना ही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है कि हाँ भाई कुछ बच्चों को भाई इतनी दूर नहीं जाना, तो एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाए फिर आप डिस्कस कर लेना। लेकिन आप पहले ही बाद में हम पछताते हैं कि नहीं हमारे घर वाले भी एग्री, हम भी एग्री है, पर हमने डाला ही नहीं। तो ये गलती नहीं करना, आज का ऑप्शन भी है आप लोगों के पास में। तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद जितने कॉलेज बनते हैं सबको डाल दो, तो कॉलेज मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कम नंबर वाले बच्चे को कॉलेज मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न ये है उसने कॉलेज ज़्यादा भरे हैं और आपने कॉलेज कम भरे, और आपने कम भरे उसमें हाई रैंक मतलब कम रैंक वाले, हाई मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर चांसेस नहीं रहेंगे। ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 1850 से 1950, ओबीसी का 1300 से 1450,
एससी का 2400 और एसटी का 5000 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब ये डाटा मैं किस बिहाफ पे बता रही हूँ आपको। 2024 के अंदर 1340 सीटें, अभी हमारी कितनी सीटें हैं, 1460। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम सेकंड राउंड काउंसलिंग की। किसकी? सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग यहाँ तक हो सकता है। अब शर्त ये है कि देखो, अगर कोई बच्चे कॉलेज ही नहीं डालेंगे तो फिर मान लो उसके 500 भी रैंक होगी, उसने सिर्फ 2 ही कॉलेज डाले, तो फिर चांसेस नहीं है। और फिर आप वीडियो के नीचे अगर ये कमेंट करते हो कि आपने रैंक बताई थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हो, तो ये मैं उसी कंडीशन पे बता रही हूँ कि आप कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी है, उसके बाद आपको सारे कॉलेज डालना है। ठीक है, तो जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं लाइव भी आती हूँ कई बार, आपके जो डाउट है लाइव में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।